नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारियाँ आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, उदार रोगों के अंतर्गत जो लोकल एप्लीकेशन लगाए जाते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था जात्यादि तेल के बारे में, उसी स्थिति में आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो जात्यादि घृत, यानी कि जात्यादि तेल और जात्यादि घृत दोनों में जो डिफरेंस है, आखिर हम जात्यादि घृत का इस्तेमाल कहाँ पे करें, किस प्रकार के घाव में करें, किस परिस्थिति में करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं जात्यादि घृत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था जात्यादि तेल का उपयोगिता, यानी कि गुदा रोगों में जात्यादि तेल का इस्तेमाल कैसे करें, किस प्रकार से करें, जात्यादि तेल की विशेषता है क्या, उसके बारे में चर्चा हुई। जात्यादि घृत के इस्तेमाल की जहाँ तक बात है दोस्तों, घृत जैसे 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, यानी कि ये 4 प्रकार के स्नेह आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में वर्णित थे, उसमें घृत सर्वोत्तम है। यानी कि घृत अदर स्नेह की तुलना में, जैसे तेल है, वसा है और मज्जा है, इन चारों प्रकार के स्नेहों में घृत सर्वश्रेष्ठ होता है, उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। इसलिए दोस्तों, जात्यादि तेल और जात्यादि घृत में जो मेन फ़र्क है वो घृत का है, वो तेल बेस होता है और ये घृत बेस होता है। तो घृत बेस जब जात्यादि तेल में जात्यादि के जो हर्ब्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जब घृत के साथ उसका समावेश होता है, यानी जैसे पहले क्वाथ बना लिया जाता है, फिर काढ़ा जब बन जाता है तो उसको घृत में पकाया जाता है। काढ़ा जल करके पूरा घृत का अवशेष, जो जितना घृत रहता है उतना ही बचता है, तो वो जात्यादि घृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से जो औषधि सिद्ध घृत बनते हैं, ये इसी प्रकार से इसी विधि से बनाए जाते हैं। तो जब घृत में जात्यादि तेल वाली जो औषधि है वही जात्यादि घृत में भी औषधि है, लेकिन वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो तेल की बजाय घृत हो जाता है। तो घृत अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ होता है और बेस्ट होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोकली एप्लीकेशन के लिए हो या इंटरनली एप्लीकेशन के हो। लेकिन यहाँ पे जो जात्यादि घृत की बात हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये केवल लोकली एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, ओरली इसका कोई रोल नहीं है। तो लोकली एप्लीकेशन में जात्यादि घृत, चूँकि जैसे हमने बताया कि चारों प्रकार के स्नेह में सर्वश्रेष्ठ घृत है, तो जब घृत का मिश्रण आ जाता है तो वुंड हीलिंग कैपेसिटी टेंडेंसी इसकी बढ़ जाती है। यानी कि जहाँ पे जात्यादि तेल की कार्मुकता उतनी विशेष रूप से प्रभावी नहीं होती है, ऐसी स्थिति में जात्यादि घृत सबसे बेस्ट निकल के आता है। तो जात्यादि घृत दोस्तों, खासतौर से जो पुराने वुंड है, जहाँ पे हीलिंग नहीं हो रही, घाव जल्दी भर नहीं रहे, चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव हो या प्री ऑपरेटिव हो, आपने ऑपरेशन कराया है या ना कराया, और अगर पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में भी अगर आप उसकी ड्रेसिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, चाहे वो आप किसी विधि से ऑपरेशन कराया हो। अगर आपका लग रहा है कि आपका वो घाव सामान्य ऑइंटमेंट, सामान्य जात्यादि तेल या अदर जो भी है, बेटाडिन है या मेगा हील है, बहुत सारे ऑइंटमेंट हैं जो लोकली यूज़ किए जाते हैं, उनकी तुलना में जात्यादि घृत सर्वश्रेष्ठ है। तो आप जात्यादि घृत की ड्रेसिंग रेगुलर कर सकते हैं, चाहे वो फिस्टुला यूनियन हो या क्रोनिक फिशर हो, फिशर का पुराना वुंड हो, या लोकली मसाज करना हो जहाँ पे आपको कुछ इरिटेशन लगती है, वहाँ पे आप जात्यादि घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट है। हाँ, सबसे ज़रूरी है कि इस प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल करने से पहले आप आयुर्वेद चिकित्सक जो 4 सूत्र विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आप परामर्श लें, क्योंकि आपके रोग और आपकी स्थिति के आधार पे वो चिकित्सक चयन करेंगे कि आपके लिए कौन सी औषधि बेस्ट होगी, और उसके आधार पे आप उनके सलाह के अनुसार आप चल सकते हैं। और जो इस प्रकार के जो घाव होते हैं दोस्तों, सबसे ज़रूरी होती है एक्सपर्ट की सलाह लेना, एक्सपर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार फॉलो करना, उनके निर्देशों के अनुसार ही आप फॉलो करें। ऐसी स्थिति में अगर वो कोई चिकित्सक मना कर रहे हैं कि नहीं आप इस प्रकार के एप्लीकेशन इस्तेमाल ना करें, तो आप उनकी सलाह से करें। बाकी आप अगर खुद उसको अनुभूत करेंगे कि अगर आप जात्यादि घृत का इस्तेमाल करते हैं तो अदर लोकली एप्लीकेशन औषधि की तुलना में जात्यादि घृत सर्वश्रेष्ठ आ जाता है, उसका परिणाम आपको खुद सामने आएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे क्रोनिक फिशर है, एनल फिशर है, एक्यूट फिशर है, जहाँ पे घाव बन रहा है, वहाँ पे आप जात्यादि तेल और जात्यादि घृत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर लग रहा है कि वो कार्मुकता, यानी कि वो उस प्रकार का जो रोग है, जो घाव है, वो जल्दी क्योर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप जात्यादि घृत का इस्तेमाल करें। जात्यादि तेल का आप चाहे तो इंटरनली रात में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जात्यादि घृत का इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा करें जहाँ पे घाव जल्दी नहीं भर रहा है।
इंटरनली जो लोकली एप्लीकेशन होते हैं, चाहे वो फिशर हो, पाइल्स हो, थर्मोस्ट, एम्ब्राइड्स हो, वहाँ पे भी आप जात्यादी घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लुब्रिकेंट के रूप में भी जात्यादी घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो श्रेष्ठ है। और दोस्तों, अगर आप उसको इंटरनली पुश करते हैं, डालना भी चाहते हैं, जैसे जात्यादी तेल का इस्तेमाल किया जाता है सिरिंज में, डिस्पोजल में, नली के माध्यम से उसको पैखाने के रास्ते के भीतर पुश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जात्यादी घृत अगर जमा हुआ है तो उसको हल्का सा गुनगुना कर लें ताकि वो पिघल जाए। तब आप उसको इंसर्ट अपने गुदा द्वार के अंदर आप उसको प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि उसमें डाल सकते हैं। आप लोकली फिंगर के माध्यम से, जैसे एनल मसाज होता है, एनल स्फिंक्टर को की जो मसाज होती है, घाव की जो एनल टोनिंग के लिए, जो मेंटेन करने के लिए जो एनल मसाज चिकित्सक करते हैं, तो आप जात्यादी घृत से भी एनल मसाज कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट है। खासतौर से दोस्तों, जात्यादी घृत जो होता है, घृत अपने आप में जैसे हमने बताया कि सर्वश्रेष्ठ है। अकेला घृत ही आपके घाव को भर सकता है, चाहे वो किसी प्रकार का ऊंड हो, सामान्य घाव हो, एब्सेस हो, वहाँ पे भी आप जात्यादी घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का फुल्का अगर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, पैखाने के रास्ते पे जलन हो रहा है, तो भी आप जात्यादी घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद उसको जज कर सकते हैं दोस्तों। अगर ऐसी स्थिति में, क्योंकि काफ़ी कई स्थानों पे जात्यादी घृत नहीं मिलता है, तो आप सामान्य घृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोघृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी वो बेस्ट रिजल्ट देता है घृत, क्योंकि घृत अपने आप में ही श्रेष्ठ है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जात्यादी घृत का जो योगदान है, जात्यादी तेल या अदर किसी लोकल एप्लीकेशन की तुलना में सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 100 वर्ष पुराना घी सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वरोग शामक होता है। यानी कि अब 100 वर्ष पुराना घी, यानी कि घृत की कार्मुकता इतनी है कि अगर वो जितना पुराना होता है उतना ही वो सर्वश्रेष्ठ होता है। हाँ, ये है कि उसकी शुद्धता पे, उसकी रख रखाव, देख रेख होती है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तब ना 100 वर्ष पुराना होगा। इसलिए सामान्य अगर घृत है तो उसको भी आप लोकल एप्लीकेशन के रूप में गुदा द्वार पे चिकनाई करने के लिए, या नहीं कोई दिक्कत है तो भी उसको लगा सकते हैं, नहीं कोई औषधि मिल रही है तो भी आप सामान्य घृत का या जात्यादी घृत अगर मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जात्यादी घृत लोकल एप्लीकेशन में वुंड हीलिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ निकल के आ जाता है क्रॉनिक फिशर के अंतर्गत, और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में जहाँ पे वो घाव नहीं भर रहा है, इन 2 कंडीशनों में जात्यादी घृत का इस्तेमाल हम जैसे चिकित्सक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस बात को समझ गए हैं दोस्तों। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो आप इस विषय को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जानने वाले लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें ख़ास तौर से। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपसे लाइव जुड़ेंगे, लाइव क्लिनिक के माध्यम से जुड़ेंगे। उसकी टाइमिंग और उसका डेट हम आपसे आगे किसी दिन आपसे चर्चा करेंगे कि हम किस दिन उसको आपसे वीकली वंस हम आपसे कम ज़रूर लाइव मिलेंगे दोस्तों, हफ्ते में 1 दिन। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। आपको एक मैसेज के माध्यम से सूचना ज़रूर मिलेगी कि हम आपसे कब लाइव जुड़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो विषय था, जात्यादी घृत की उपयोगिता गुदा द्वारों में किस प्रकार से होती है, तो उसका रोल क्या है, इसके बारे में आप जान गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।